हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। सबसे पहला कमेंट आया है, क्वेश्चन आया है नवीन गुप्ता का। सर PL है, नहीं भरा जा रहा है, क्या करूं? भाई साहब, इस विषय पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। थोड़ी देर में वो डल जाएगी, आप उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास पैसे हो तो भर दो, लेकिन अगर है ही नहीं तो क्या करूं का जवाब यह है कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से NPA पे रोक है, अभी ये आपका कुछ नहीं कर सकते। दिलबाग सैनी, सर मेरा बाइक लोन है, उसका क्या होगा? भाई साहब, बाइक लोन है, अभी NPA पे रोक है। जब तक NPA पे रोक है, ये आपकी बाइक को ले नहीं सकता बैंक और NBFC कंपनी। संजू सैंडी, सर प्लीज रिप्लाई। नीचे एक और कर रखा है इन्होंने। सर आई गोट ए पोस्ट ऑफ लीगल नोटिस फ्रॉम बजाज फाइनेंस टू अटेंड दी अकमेन मेट्रोपोलियन कोर्ट ऑन 14 दिसंबर 2020। डिड नॉट अटेंड टूडे। आई गोट नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज सेविंग C 54-136-2020 एंड डेट 19/2/2021। शुड आई लिटन दिस ऑफ इट्स ए फेक। भाई साहब, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये फेक नोटिस भी भेज रहे हैं, ये फेक है या जेन्युइन है। उसके बाद आप दोबारा कमेंट करना, मैं आपका जवाब दे दूँगा। यह जी कुलदीप सोनी, सर मेरा हाउस लोन है जो कि मैंने 15 साल का करवाया था। मैंने 2 साल तक सारी EMI टाइम से पेड करी और लोन क्लोज करने को बोला तो उन्होंने मैंने 2 साल तक लोन क्लोज करने को बोला तो उन्होंने मेरा टॉपअप कर दिया और इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। फिर मैं उसको टाइम से भरता रहा। मार्च में मैंने किस्त दी, फिर लॉकडाउन में नहीं दे पाया। अब उन्होंने मेरे ऊपर 180 किस्त थी, उसकी 267 किस्तें बना दी हैं। आपको भरनी, अब बोल रहे हैं कि आपको भरनी पड़ेगी वरना हम नोटिस भेजेंगे और आपके मकान पे कब्जा ले लेंगे। इनका 15 साल का लोन था, 2 साल इन्होंने भरा, उसके बाद इनको टॉपअप कर दिया गया। उसके बाद फिर रूटीन में भरते रहे। जैसे ही लॉकडाउन हुआ फिर इनसे किस्त नहीं भरी गई। इनकी 180 किस्तें बनी थी, वो 267 कर दी, यानी 77 किस्तें ज्यादा। अरे यार लोगों, खून चुसोगे, मारोगे कि न? लोन ले लेते तो इन्हें इसकी जान काटोगे। भाई ऐसा है, इनके खिलाफ सीधा कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दूं। ये जरूर है कि आपने एक एग्रीमेंट कर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट में कुछ भी लिख लेंगे, कोई इनलीगल चीज। ऐसे आपने कई बार बाजार में लिखो देखा होगा, नो रिटर्न, नो वारंटी, नो गारंटी। अगर आपने वो चीज खरीद भी ली, पहली बात तो वो लिखना ही इनलीगल है। लेकिन अगर आपने वो चीज खरीद भी ली तो भी आप उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने लिख रखा था। अरे कुछ भी लिख लेगा कि यार नो गारंटी, नो वारंटी, बगैर गारंटी का चीज नहीं बेच सकता। पहले बताओ उसको चीज क्या क्या बेच रहा है। आजकल बायर तो पहले सावधान था ही, आजकल बेचने वाला भी सावधान। कानून बड़ा सख्त हो चुका है। इस विषय पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वो लागू हो गया है पिछले साल से। वो ग्राहक की पूरी सुरक्षा करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने लिखवा लिया था भाई मैं ये बढ़ा दूंगा तो उसने बढ़ा दी वो 77। अब 77 कितनी बढ़ गई? 12 पंजा 60, 12 6 72, 6.5 साल और एक्स्ट्रा किस्त कर दिया। भाई सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जा, 100% इनके खिलाफ एक्शन होगा। भले आपने लिख कर रखा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। न्यू तो यार उसमें ये लिख लेंगे भाई इतने दिन बाद मेरे पैसे दे दियो, नहीं तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। और उसमें लिख लिया मेरे को पैसों की जरूरत है, मैंने उस पर हाँ कर दिया, तो टांग तोड़नी लीगल होगी क्या? कोई भी एग्रीमेंट होगा वो कानून के दायरे में रह के होगा। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर के साथ कुछ भी कर देंगे। आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, ये उतनी करेंगे और आपको पेनल्टी मिलेगी इसकी। VK एजुकेशन क्लासेस स्ट्रक्चर के क्या करना है? अभी तक एजुकेशन सेंटर को परमिशन नहीं है। भाई साहब, रिस्ट्रक्चर की पॉलिसी आ चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। रिजर्व बैंक ने एक एफिडेविट अपना सबमिट कर दिया है जो ये कहता है कि आपको किसी भी बैंक या NBFC कंपनी से अगर रिस्ट्रक्चर करवाना है अपना लोन तो आपको सिर्फ एक मेल करनी पड़ेगी या जाके वहां पे रिटर्न में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। बस
आपको पहले जो उनकी टर्म कंडीशन थी पहले बताना पड़ेगा, आप उसका प्रूफ देना पड़ेगा। कोरोना काल में मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरी जॉब चली गई, मेरा घाटा पड़ गया, वो कोई जरूरत नहीं। आप कोई भी कागज मैंडेटरी नहीं है, आपको सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है, चाहे तो आप घर बैठे बैठे मेल कर दो सिर्फ। तरसेम जैन, क्रेडिट कार्ड वाले ब्याज बहुत ज़्यादा लगाते हैं, सरकार को चाहिए ब्याज कम करना चाहिए। इतना ब्याज लेना आज की डेट में सही नहीं है, कम नहीं है इतना ब्याज, कहाँ से दें? क्रेडिट कार्ड वाले के ब्याज बहुत कम करना चाहिए, 1 से 1.5% तक। भाई साहब क्रेडिट कार्ड वालों का तो 60% के करीब ब्याज है साल का, आप कह रहे 1-1.5% कर दो, ये क्या नहीं करते भाई 1-1.5%? ये तो मछली की तरह पकड़े आदमी ने, इन तब बच के रहो, अगर इनके जाल में फंस गए सारी उम्र नहीं निकल पाओगे। इससे मैं कह रहा दुनिया में कोई लोन ले लिए, बस क्रेडिट कार्ड ना लिए। क्रेडिट कार्ड यार 60% ब्याज पर रह जाए करेंगे यार, ये तो ब्याज तो भाई राज ने खत्म करता है, ये नहीं ये उससे बचो इनसे। क्रांतिकारी चाचा चंदन यादव, वाह भाई वाह, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा, जब चाचा क्रांतिकारी है तो भतीजा भी क्रांतिकारी बन जाना भाई। ये जो 99% चौवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, इनका मार ठुड, जब बकवास करे तो छोड़ ना इनको, जब ये आपको नहीं छोड़ रहे इनको क्यों छोड़ रहे? लुक है ना इनसे, मुकाबला कर इनका। निकेश जाजू, सर हाय सर, प्लीज आंदोलन करिए इन लोगों के खिलाफ ताकि सरकार तक पहुंच सके ये बात। भाई साहब ये बात ठीक है, सभी इकट्ठे होंगे, सभी संगठित होंगे, सभी मिलके मैंने प्रोटेस्ट ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। मेरी फेसबुक आईडी है अमरदीप कादियान के नाम से, आप वहां पे आके मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को आगे भेजिए, यहां पे भी जुड़िए। जब हम संगठित हो जाएंगे फिर मैं ऑफलाइन आंदोलन स्टार्ट करूंगा, चाहे भले मुझे इसमें जेल हो जाए, चाहे मेरा पर्चा दर्ज हो, चाहे मेरे 10 पर्चे दर्ज हो, क्योंकि किसी आदमी को तो इन रिकवरी एजेंटों के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। जब हम लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाएंगे तो ये रिकवरी एजेंटों को भारत सरकार आदेश देगी तो ये 2 दिन क्या 2 मिनट के अंदर इनकी कैंसिल हो सकती है। सचिन बरहाडे, सर मेरा क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग पे नहीं कर पा रहा हूं, मेरी सैलरी 30% हो रही है, बैंक वाले घर पर आ रहे हैं तो क्या करूं, हेल्प। मतलब इनकी सैलरी जो है 30% रह गई है, आप क्या करें, उस बैंक के कलेक्शन ऑफिसर से मिले और उसको अपनी बात बताए जाके कि भाई साहब मेरी 30% सैलरी रह गई है, आज की डेट में मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं आपका पैसा रीपे कर दूं, इसको रिस्ट्रक्चर कर दे। दूसरी बात, अभी एनपीए पे रोक है, अभी आप तो कुछ नहीं कर सकते। अमीर तरहन, भाई जी मॉर्गेज का समाधान बता दो, 29 लाख का लोन था, 10 लाख ब्याज दे चुका हूं, 29 लाख भी वहीं खड़ा है, अभी भी अपने बस की भी नहीं है, पेपर चढ़वाने हैं, पर 10 लाख के ब्याज दिया है, उसका किसी तरह एडजस्ट करने प्रिंसिपल अमाउंट में एनबीएफसी है। भाई साहब ये तो मैंने पहली बार सुना कि 29 लाख रुपए का लोन दे दिया और 10 लाख रुपए ब्याज दे दिया, आज भी 29 लाख रुपए ही हैं। वो किस हिसाब का लोन लिया था ये तो मेरे समझ में नहीं आया यार। कुछ तो कितने साल आपने किस्त भरी, आप सारा दोबारा से कमेंट करें, मुझे बताएं कौन सी कंपनी से आपका लोन है, किस साल में लिया था, कितनी किस्तें दे चुके हैं, और अपनी लोन स्टेटमेंट निकलवाए, उसमें देखें क्या किस तरीके से। या तो इन्होंने प्लंटी और बाउंस चार्जेस बहुत ज्यादा लगा दिए आपके ऊपर, तो उस तरीके से हो रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कभी भी। प्रीति नायर, सर मैंने गाड़ी ली थी ईएमआई पर एचडीएफसी से, 8 किस्त बाकी थी, कुछ रीजन से नहीं भर पाया, गाड़ी बैंक ले गए हैं, अभी 40,000 मांग रहे हैं। भाई साहब ऐसा है, अभी तो एनपीए पे रोक लगी हुई है, अगर आपने मोराटोरियम ले लिया था और उसके बाद आपकी किस्त रुकी है, 6 महीने का मोराटोरियम ले लिया था, तो अभी आपका केस एनपीए में नहीं जा सकता। एनपीए में नहीं जा सकता तो ये आपकी गाड़ी को ले ही नहीं सकते, इनलीगल तरीके से इन्होंने आपकी गाड़ी ले लिया। हाँ, अगर आपने मोराटोरियम 6 महीने का नहीं लिया था और फिर भी आपकी किस्तें रुकी गई हैं, तो फिर आपका केस एनपीए में चला गया होगा। बैंक के पास पूरे राइट्स हैं रिकवर करने के उसको, लेकिन उसमें डिसेंट तरीके से वो रिकवर करेंगे, ये नहीं कि गाली गलौज करेंगे या छीना झपटी करेंगे आपके साथ।
वाइट स्टार। सर जी मेरा ट्रैक्टर लोन है मैंने बैंक में जाके पूछा रिस्ट्रक्चर के लिए, बैंक वाले बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर लोन में आता है, इसमें नहीं मिलेगा रिस्ट्रक्चर, मुझे क्या करना चाहिए? भाई साहब 5-7 दिन इंतजार करो, रिस्ट्रक्चर के आदेश आ गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने अपना एफिडेविट हल्फनामा दे दिया है कि सबको रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कोई भी आदमी कर सकता है, तो आप उसको कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। कोई भी आपका यार प्यारा रिश्तेदार किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो उसके बारे में मुझे कमेंट करिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर देता हूं। आपका कोई भी यार प्यारा रिश्तेदार किसी भी तरह की परेशानी हो या आपको भी किसी भी तरह की परेशानी हो तो इसको वीडियो को उन आदमियों के पास भेजिए जो रिकवरी एजेंटों ने परेशान और हरास कर रखे हैं। मैं उसका तुरंत प्रभाव से उसको आपको लीगल तरीके से आपका बचाव बता दूंगा। नमस्कार।